हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो मेरा ये यूट्यूब चैनल तब से शुरू हुआ जब से मैंने बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम दिया। मैं घर आई, रियल एक्सपीरियंस शेयर किया कि हाँ क्या क्या हुआ मेरे साथ सेंटर पे, कैसी कैसी प्रोसेस हुई, एग्जाम कैसा गया, और तब से मैं अपना यूट्यूब चैनल कंटिन्यू कर दी। आज का ये वीडियो कुछ ऐसा ही है, मैं अपना रियल एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ। डीएलएड फर्स्ट ईयर स्टूडेंट मैं रह चुकी हूँ, अब मैं सेकेंड ईयर में जाने वाली हूँ। फर्स्ट ईयर का एग्जाम बस होना बाकी है, उसके बाद मैं सेकेंड ईयर में चली जाऊंगी। तो मेरा फर्स्ट ईयर का क्या क्या एक्सपीरियंस रहा, वो सारी चीजें बताऊंगी जो कि आपका जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखो, अभी बिहार में डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम चल रहे हैं, उसके बाद आप लोग अपना एडमिशन लोगे, फिर आपकी भी कॉलेज लाइफ शुरू हो जाएगी। लेकिन उससे पहले आप लोग एक बार जान लीजिए कि हाँ एक्चुअल में क्या क्या होता है, कैसे कैसी पढ़ाई होती है। अगर आपको ये लग रहा है कि जो अभी आप पढ़ रहे हो वही आपका जब डीएलएड में जाओगे तो पढ़ोगे, तो ये भी बहुत बड़ा आप कंफ्यूजन में हो। तो इस वीडियो में हर एक चीज शेयर करूंगी, क्या क्या पढ़ाई होता है, कैसे पढ़ाई होता है, और बाकी की सारी प्रोसेस क्या होती है। ठीक है, डीएलएड फर्स्ट ईयर को रहेगा। तो देखो, हमारे में जो सेशन 2025 से 27, अगर कोई मेरा ये वीडियो देख रहा है तो उन्हें भी पता है कि हमारा सेशन बहुत ही लेट से शुरू हुआ है ना। हमारा एग्जाम भी बहुत लेट से हुआ और कहीं ना कहीं 2-3 महीनों में हमारा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया। तो जो भी हमारा 2-3 महीने में फर्स्ट ईयर में कंप्लीट हुआ, वो क्या क्या चीजें हुई तो वो मैं बताऊंगी। सबसे पहले, अगर आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हो तो आपको कॉलेज लाइफ में बहुत ही ज्यादा दिक्कतें मिलेंगी, बहुत ही ज्यादा इश्यूज मिलेंगी। देखो, डीएलएड में हिंदी मीडियम में पढ़ाई होता है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई नहीं होता है। तो अगर आप 10th तक 12th तक सीबीएसई किए हो या फिर इंग्लिश मीडियम बिहार बोर्ड से ही इंग्लिश मीडियम से पढ़े हो, तो अगर आपने डीएलएड करने का सोचा है तो काफी ज्यादा इश्यूज देखने को मिलेंगे। नोट्स भी हिंदी मीडियम में मिलते हैं, टीचर्स भी प्रॉपर हिंदी मीडियम में पढ़ाते हैं, हर एक चीज बहुत ही मतलब सारी की सारी चीजें हिंदी मीडियम में होती हैं। तो अगर मतलब आपकी हिंदी एकदम बढ़िया नहीं है तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। उसका यही सॉल्यूशन है कि आपको खुद से अपना नोट्स बनाना होगा। देखो, क्लासेस में पढ़ाई हिंदी मीडियम में होता है, लेकिन एक चीज मिलती है कि आप एग्जामिनेशन अपने लैंग्वेज में दे सकते हो। मैंने भी मेरा भी इंग्लिश मीडियम रहा है 10th तक सीबीएसई, उसके बाद बिहार बोर्ड में भी इंग्लिश मीडियम ही रहा है। तो मैंने भी डिसाइड करा कि डीएलएड का फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन मैं इंग्लिश मीडियम में दूंगी, तो वो मैं इंग्लिश मीडियम में देने वाली हूँ। ठीक है, लेकिन क्लासेस के जो नोट्स होते हैं वो हिंदी मीडियम में पढ़ाए जाते हैं, लिखाए जाते हैं और समझाए जाते हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैं क्लास वर्क के लिए यूज करती हूँ। जितने भी दिन मैं गई थी अपना क्लास करने डीएलएड में, तो ये देखो, मैंने काफी सारे ऐसे हैं जो मेरे क्लास छूट भी गए थे। तो देखो, राइटिंग पे तो मत ही जाना, लेकिन देखो ऐसे हिंदी मीडियम में पढ़ाया जाता है। ठीक है, अभी रुको, यहाँ से मैंने अपना बुक ले लिया। मेरा ये बुक है, इसमें F11 देखो आर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन है, और देखो हिंदी मीडियम में क्लास नोट्स है मेरे। ठीक है, क्योंकि अब फर्स्ट क्लास में अगर हिंदी मीडियम पढ़ाया जाएगा तो क्लास नोट्स भी हिंदी मीडियम में रहेंगे। तो यहाँ पे बेनिफिट उनको मिलता है जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट नहीं है, जो हमेशा से हिंदी मीडियम के स्टूडेंट रहे हैं, उनको ये बेनिफिट मिलता है कि उनको अच्छे से क्लासेस समझ में आती हैं। तो अगर तुम इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो सबसे पहली बात कि तुम्हारे पास इंग्लिश मीडियम की एक गाइड होनी चाहिए। ये देखो, ये मेरी गाइड है। ठीक है, आपको दिखाती हूँ। ये जो गाइड है ये मेरी गाइड है, इसको मैं पढ़ती हूँ। ठीक है, तो इसी से मैं अपना पढ़ाई करती हूँ, जो भी है मैं खुद से समझती हूँ। अभी मैं बताऊंगी कि हाँ आगे आगे आपको कैसे क्या पढ़ना है। ये थोड़ा सा पेज वगैरह निकल गया है, बट चलो कोई ना। तो ये है पूरी गाइड। ठीक है, तो देखो, ये तो हो गई कि क्लासेस तो हिंदी मीडियम में ही पढ़ाए जाते हैं। अब क्योंकि मैं एक इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हूँ तो मेरे को ज्यादा ही मेहनत करना पड़ता है। जो भी देखो, अगर आप भी मेरी तरह हो तो क्लास में जो भी पढ़ाई हो रहा है वो तो नोट डाउन करना ही करना, वो तो ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हिंदी बिल्कुल ही नहीं आता है, जितना भी आता है उतना ही समझ में आएगा। तो टीचर लोग जो भी पढ़ाएंगे, जो भी लिखवाएंगे, अच्छे से समझ समझ के लिखना और सुनना। ठीक है, और इंग्लिश में तो खुद से ही ट्रांसलेट हो ही जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया कि हाँ आपकी क्लासेस तो हिंदी मीडियम में चलेंगे। अब देखो, यहाँ पे साइंस, मैथ, हिंदी, इंग्लिश ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हाँ हिंदी इंग्लिश तो होता है, मैथ भी होता है, लेकिन थोड़ा अलग फॉर्मेट में होता है। ठीक है, अभी तक आपने पीसीएम लिया है, पीसीबी लिया है, या फिर आर्ट्स लिया होगा, कॉमर्स लिया होगा। अब डीएलएड में जब आपकी एंट्री होगी तो सबसे ज्यादा आपका ये पढ़ाया जाता है कि छोटे छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि डीएलएड कोर्स होता है कि आप प्राइमरी स्कूल के टीचर बनो। तो यहाँ पे पढ़ाई होता है कि उनसे कैसे बात करना चाहिए, उनकी बात कैसे सुननी चाहिए, उनके साथ कैसा व्यवहार रखना चाहिए। जैसे कि हमारा मैथ का सब्जेक्ट हो गया। अब ऐसा नहीं है कि आपको मैथ पूरा बनाना पड़ता है, मैथ का एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा बनाने के लिए।
मैथ में आप ये पढ़ोगे कि हाँ बच्चों को मैथ समझाया कैसे जाता है, उन्हें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ये पता कैसे लगाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे इस बुक में और क्लास में भी यही पढ़ाई होता है, कोई सॉल्यूशन नहीं करना रहता है, लेकिन ये जानना रहता है कि हाँ बच्चों से जब आप बच्चों को पढ़ाओगे तो किन किन चीजों का ध्यान रखोगे। ठीक है, प्रोफिशिएंसी इन हिंदी भी है, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश भी है, लेकिन इसमें हिंदी इंग्लिश नहीं पढ़ाया जाएगा, आपको ग्रामर वगैरह नहीं पढ़ाया जाएगा। आपकी क्लासेस में ये पढ़ाई होता है कि हाँ उनसे कैसे मतलब सारी चीजें रखनी चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए, कैसे समझाना चाहिए, ये सारी चीजों के ऊपर डीएलएड में पढ़ाई होता है। क्योंकि ओवरऑल डीएलएड का कोर्स भी प्राइमरी स्कूल के टीचर बनने के लिए है, तो हर चीज समझाया जाता है कि सब्जेक्ट वाइज बच्चों को कैसे पढ़ाना है, आपकी क्या अप्रोच रहनी चाहिए, उनको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, प्लस उनसे कैसे बातचीत करना चाहिए, आपका बिहेवियर क्या होना चाहिए एज अ टीचर उनके साथ। ये सारी चीजें आप डीएलएड फर्स्ट ईयर में पढ़ते हो। ठीक है, अब सेकेंड ईयर में देखो क्या पढ़ने को मिलता है, लेकिन डीएलएड से पहले हमारा जो ये हुआ था, सिलेक्शन भी हुआ था, तो वो अलग अलग स्ट्रीम बेस्ड हुआ था, साइंस के लिए अलग, आर्ट्स के लिए अलग। लेकिन जब हम लोग एडमिशन ले लिए तो पता चला कि ओवरऑल यही है पढ़ना है, चाहे आप साइंस से हो या आर्ट्स से हो, यही पढ़ना है, या बच्चों से कैसे बातचीत करना है। ठीक है, आपको बिहेवियर कैसे रखना है। तो वैसे भी मेरे क्लासेस तो 1-2 महीने ही चले हैं और बहुत लेट से, आई थिंक अप्रैल में शुरू हुए थे क्लासेस और अभी जून में कब के खत्म हो चुके हैं। अब एग्जाम भी होगा कुछ दिनों में, अभी डमी एडमिट कार्ड भी आ गया है, उसके बाद एग्जाम देने के बाद अब मैं सेकेंड ईयर में चली जाऊंगी। ठीक है, अब ये हो गई क्लासेस की बातें। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज है कि आपके एग्जामिनेशन फी के अलावा भी आपका लिया जाता है फी, जैसे कि एग्जाम फॉर्म भराना हो तो उसका फी लिया जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें ली जाती है, मतलब लेके चलो तो मतलब एग्जामिनेशन फॉर्म फिल के नाम पे भी 1600 रुपए लिए जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा भी एब्सेंटी चार्ज लिया जाता है। देखो डीएलएड में 75% अटेंडेंस कंपलसरी है, काफी सारे कॉलेज में 85% भी है, लेकिन अगर कॉमनली लेके चला जाए तो 75% आपका कंपलसरी है। तो 2-3 महीनों के हिसाब से तो 75% काफी ही अच्छे दिन हो गए, लेकिन जब सेकेंड ईयर में चलेंगे तो पूरा 1 साल के रेशियो के हिसाब से आपका 75% लिया जाएगा। और अगर आपका वो कंप्लीट नहीं होता है तो आपका एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरने देते हैं या फिर आपकी एब्सेंटी चार्ज लगती है, तो वो आपके अकॉर्डिंग है, आप क्या करना चाहो, या फिर से क्लासेस करना चाहोगे। मतलब एडमिट एग्जाम फॉर्म फिल होने के बाद भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्लास करने जाते हैं क्योंकि उनकी अटेंडेंस पूरी नहीं होती है, तो ये आपके ऊपर है। उसके अलावा आप एब्सेंटी चार्ज तो लगता ही है, अगर आप नहीं आ रहे हैं, फॉर्म फिल होने के बाद भी नहीं आ रहे हैं तो आपकी एब्सेंटी चार्ज लगती है। ठीक है, ये तो हो गई। अब मेरी सबसे अजीब बात यह है कि जब मैं क्लासेस करने जाती हूँ तो मेरी कोई भी वहाँ पे कोई भी फ्रेंड है नहीं है, तो मैं वहाँ अकेले जाके बैठती हूँ और मेरे को इतना ऑकवर्ड लगता है, लेकिन मजा भी आता है। चलो अच्छा खासा सीट मिल जाता है तो बगल में बैग वैग रख के मस्त अपना वाटर बॉटल रख के पढ़ाई करती हूँ। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप लोग अपनी फ्रेंड्स बनाना, कि कभी आप लोग नहीं गए, आप लोग कॉलेज नहीं गए तो आपको नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, चाहे आप इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम किसी भी मीडियम के स्टूडेंट हो, आप लोग अपना फ्रेंड्स बनाना, क्योंकि वहां पे जब आप नहीं जाओगे तो आपको नोट्स मिल जाएंगे। और नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि क्लासेस में चेक भी होता है, पूछा भी जाता है कि तुम क्यों नहीं आए तो बताओ इस दिन क्या पढ़ाई हुआ था। तो ये सारी चीज़ों के लिए आप लोग फ्रेंड्स जरूर बनाना। मेरे कोई फ्रेंड्स है नहीं तो मेरे को नोट्स जब मैं नहीं जाती तो मिलता ही नहीं है। उसके अलावा आपको और कुछ नहीं, बस डीएलएड में यही सारी चीज़ें हुई हैं अभी तक। फर्स्ट ईयर में 2-3 महीनों में क्लासेस चले, उसमें मैं क्या ही बताऊं। आई कार्ड मिलता है कॉलेज की तरफ से और आपका मिलता है बैग कॉलेज की तरफ से। बाकी यूनिफॉर्म आपको कॉलेज वाले बता देंगे कि हाँ ये यूनिफॉर्म लगता है, तो वो आपको खुद से करवाना पड़ता है, सिलवाना पड़ता है। तो यूनिफॉर्म आपका खुद का लगता है। ठीक है, बाकी बैग और आई कार्ड आपको कॉलेज से मिल जाता है। और यही होता है, ओवरऑल यही होता है, हिंदी मीडियम में पढ़ाई होता है। चाहे तुम्हें समझ में आए या ना आए, पढ़ाई तो हिंदी मीडियम में होगा, नोट्स भी हिंदी मीडियम में चेक होगा और असाइनमेंट जो होता है वो भी हिंदी मीडियम में मिलता है। अब आप सोच रहे होगे दीदी आपने एक चीज तो बिल्कुल नहीं बताया, जो कि है एसईपी। आप तो कहती हैं कि दोनों साल एसईपी होता है, दोनों साल इंटर्नशिप लगती है, अभी आपने अपना एक्सपीरियंस में एसईपी नहीं बताया। देखो इंटर्नशिप लगती है लेकिन वो इंटर्नशिप अनपेड होती है, जिसमें आपको रियल एक्सपीरियंस मिलता है कि हाँ आप जाइए, बच्चों को पढ़ाइए, उनके साथ बातचीत करें एंड ऑल। ठीक है, तो आपको एक्सपीरियंस के लिए इंटर्नशिप कराई जाती है कि आप बच्चों को हैंडल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। फर्स्ट ईयर में भी लगती है, सेकेंड ईयर में भी लगती है, लेकिन देखो जब सारी चीजें पढ़ाई वगैरह हो गई उसके बाद 1 महीना का आपका इंटर्नशिप होता है।
क्योंकि मैंने बताया कि मेरा कॉलेज काफ़ी ज़्यादा ही लेट से खुला चला और मैं भी काफ़ी ज़्यादा लेट से ही गई। तो देखो हमारे कॉलेज में फर्स्ट ईयर में इंटर्नशिप नहीं लगी है, SCP 1 नहीं हुआ है। अब होता है या नहीं होता है उसकी गारंटी तो मैं नहीं लेती हूँ। अगर होगा तो आपको तो पता चल ही जाएगा कि हाँ हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन अभी तक तो नहीं हुआ है। अभी सिर्फ एग्जाम की खबर है कि हाँ एडमिट कार्ड आ गया है, अब एग्जामिनेशन होगा, फिर हम लोग सेकेंड ईयर में चले जाएंगे। तो लग तो यही रहा है कि SCP नहीं होगा। जो 1 महीने की इंटर्नशिप होती है वो अभी तक हम लोग नहीं कर, ऐसे बहुत सारे कॉलेज हैं जो उसने फर्स्ट ईयर के लिए SCP नहीं कराया है और बहुत सारे कॉलेज में हुआ भी है। तो टोटली कॉलेज के ऊपर ही शायद डिपेंडेंट है, क्योंकि अभी तक तो हमारे कॉलेज में फर्स्ट ईयर का कोई इंटर्नशिप नहीं लगा है। तो बस यही है जो है, सारी चीज़ें आपके सामने हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपना नोट्स बनाना, अपना असाइनमेंट कंप्लीट करना, कॉलेज 75% अटेंडेंस ज़रूरी ही है। क्लासेस हिंदी मीडियम में चलती हैं तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट को ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन हाँ क्लास के नोट्स आप लोग किसी भी मीडियम के स्टूडेंट हो बनाइएगा, क्योंकि वो ज़्यादा कंपलसरी है और वो चेक भी होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। बाकी कुछ भी जानना हो DLED को लेके, एंट्रेंस एग्जाम हो या फिर फर्स्ट ईयर का हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।